प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का संस्कृत आमोदिनी का पाठ 2 मेधावी बालकः पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। प्रातः कालस्य समयः अस्ति। प्रातः काल अर्थात सुबह का, समयः अस्ति समय है। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन 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 इति वदति। ग्रामस्य अर्थात गांव की, पाठशालायाम अर्थात पाठशाला में, प्रार्थनायाः घंटिका प्रार्थना की घंटी टन 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 इस प्रकार से बजती है। इति यानी कि इस प्रकार से, वदति अर्थात बजती है। विद्यालय में प्रार्थना की घंटी बजती है। सर्वे छात्राः पंक्तिबद्धाः प्रार्थनां कुर्वन्ति। सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर के, है ना, कतार में खड़े होकर, लाइन में, पंक्ति में खड़े होकर के प्रार्थनां कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। तदनन्तरं ते स्वकक्षायां गच्छन्ति। तदनन्तरम अर्थात तत्धन अनंतरम, इसके पश्चात, इसके बाद, किसके बाद? प्रार्थना करने के बाद, ते अर्थात वे सब स्वकक्षां गच्छन्ति अपनी कक्षा को जाते हैं, अपनी कक्षा के लिए जाते हैं, अपनी कक्षा में जाते हैं। आगे देखिए, षष्ठ कक्षायाः तृतीयः कालांशः अस्ति। छठी कक्षा का तीसरा कालांश है। तृतीय मतलब तीसरा, कालांश, कालांश कहते हैं समय के एक हिस्से को, है ना। कौन सा हिस्सा? जैसे हमारे स्कूल में कालांश किसे कहा जाता है? जब हम घंटी बजती है, पीरियड लग जाता है, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, है ना। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। तो तीसरी घंटी लग गई, तीसरा पीरियड आ गया। छठी कक्षा है, तीसरा पीरियड चल रहा है। संस्कृतं पाठयितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम आगच्छति। तो तीसरा पीरियड किसका है? उनका संस्कृत विषय का है। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए, संस्कृतं पाठयितुम्, संस्कृत पढ़ाने के लिए, एकः अर्थात एक, अध्यापकः अर्थात अध्यापक, कक्षाम आगच्छति कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्राः हस्तम उत्थाप्य अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र हाथ उठाकर अध्यापक का अभिवादन करते हैं, अध्यापक को नमस्कार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अध्यापक को नमन करते हैं। अध्यापकः कथयति, अध्यापक कहते हैं, सर्वे उपविशन्तु, सब बैठ जाओ। तो अध्यापक ने उनको आज्ञा दी कि आप सब लोग बैठ जाइए। फिर क्या होता है? छात्राः उपविशन्ति, छात्र जो है वो बैठ जाते हैं, है ना। तो सभी ने खड़े होकर के अपने अध्यापक का अभिवादन किया। उस अभिवादन को प्राप्त करके अध्यापक ने कहा आप सब बैठ जाइए। सभी छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापकः उत्तराखंडः नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक जो हैं वो उत्तराखंड नामक पाठ को पढ़ाते हैं। तो कक्षा 6 की जो कक्षा चल रही है, संस्कृत का पीरियड लगा है, संस्कृत की घंटी, संस्कृत का आवादन चल रहा है। तो वहाँ पर जो उनके गुरुजी हैं वो उनको उत्तराखंड नामक जो पाठ है उसे पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हमारे पाठ का शीर्षक है मेधावी बालक। इसी प्रकार से उनके पाठ का शीर्षक है उत्तराखंड। पाठम पाठयित्वा च, और पाठ को पढ़ाकर, पाठयित्वा अर्थात पढ़ाकर, च मतलब और, अध्यापकः छात्रान् पृच्छति। अध्यापक जो है वो छात्रों से पूछते हैं। पृच्छति मतलब पूछते हैं। जो अध्यापक है उन्होंने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को पाठ पढ़ाया, और पाठ पढ़ाने के बाद वो उनसे कुछ पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते होंगे। क्या प्रश्न पूछते हैं वो आगे देखिए। भो बालकः, हे बालको। भो अर्थात हे, है ना। हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम उसको इस प्रकार से बुलाते हैं, भो बालकः, या हिंदी में कहते हैं हे बालको। उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? जनपद अर्थात जिले हैं। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? ये उत्तरम जानन्ति, जो उत्तर जानते हैं, ते हस्तम उत्थापयन्तु, वे अपना हाथ उठाएं, है ना। उन्होंने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उत्तर जानते हैं वे हाथ उठाएं।
यह बालकः एक पदेन उत्तरम वदति, जो बालक एक पद में उत्तर देगा, तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि, उसको मैं पुरस्कार दूंगा। गुरुजी ने कहा जो बच्चा एक पद में उत्तर देगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्रः सुरेंद्र अवदत्, ऐसा सुन करके, एतद मतलब ऐसा, श्रुत्वा मतलब सुन करके, मेधावी छात्र, मेधावी किसे कहते हैं? मेधा कहते हैं बुद्धि को। मेधावी छात्र मतलब बुद्धिमान छात्र। तो ये बात सुन करके गुरुजी की, जो बुद्धिमान छात्र था उसका नाम था सुरेंद्र। अवदत, अवदत अर्थात बोला। ऐसा सुन करके बुद्धिमान छात्र सुरेंद्र बोला। उटी देह चने अपि पौर उवाच, उसने कहा उटी देह चने अपि पौर उवाच, उसने कुछ कहा। तदाकर्ण्य अध्यापकः वदति, उसको सुन करके अध्यापक बोले। तदाकर्ण्य तद धन आकर्ण्य है ना, तद मतलब उसको, आकर्ण्य अर्थात सुन करके। अध्यापकः वदति, अध्यापक कहते हैं अस्य पदस्य कोऽपि अर्थः नास्ति, इस पद का कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र ने जब कहा उटी देह चने अपि पौर उवाच, तो उस बात को सुनकर के अध्यापक ने कहा कि इस पद का तो कोई भी अर्थ नहीं है। सुरेंद्रः वदति, तो क्या हुआ? सुरेंद्र कहता है गुरुवर, गुरुजी, इदम पदम सार्थकम अस्ति, यह पद सार्थक है। सार्थक मतलब अर्थयुक्त है, अर्थवान है, इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। यतः अस्मिन् पदे त्रयोदशः अक्षराणि सन्ति, जैसे कि अस्मिन, यतः मतलब जैसे कि, अस्मिन मतलब इस, पदे अर्थात पद में, त्रयोदशः, त्रयोदश अर्थात 13 है ना, 13, 13 अक्षराणि सन्ति, 13 अक्षर है। इस पद में 13 अक्षर है। अस्य पदस्य प्रत्येकम अक्षरम उत्तराखंडस्य प्रतिजनपदस्य आरंभिकम अक्षरम अस्ति, इस पद का प्रत्येक अक्षर उत्तराखंड का प्रति जनपद है ना, प्रति जनपद अर्थात प्रत्येक जनपद, प्रत्येक जिले का आरंभिकम अक्षरम अस्ति, आरंभिक अक्षर है ना। हर जिला जिस नाम से, जो नाम हर जिले का है ना, हर जिला किसी ना किसी नाम को धारण करता है। तो जिस जिले का जो नाम है, उस नाम का जो पहला अक्षर है ना, पहला जो अक्षर है वो आरंभिक अक्षर कहलाता है। तो आरंभिक अक्षर अस्ति है ना, हर जिले का आरंभिक अक्षर है, पहला अक्षर है। अध्यापक आश्चर्येण वदति, अध्यापक आश्चर्य से बोले। तत्कथम, ऐसा किस प्रकार, तत् मतलब इस, ऐसा, तो कथम मतलब किस प्रकार, ऐसा किस प्रकार से। तो तदा हर्षेण सुरेंद्र वदति, तब हर्षपूर्वक सुरेंद्र कहता है। हर्ष मतलब प्रसन्नता। जब गुरुजी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तो सुरेंद्र बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हर्षयुक्त हो जाता है और कहता है उ इति उक्ते उत्तरकाशी, उ ऐसा कहकर उत्तरकाशी। टी टिहरी उच्यते, टी टिहरी। दे देहरादूनम है ना, दे से देहरादून हो गया। ह हरिद्वारम कथ्यते, ह जो है वो हरिद्वार के लिए कहा जाता है। च चंपावतम भवति, च चंपावत होता है। नई तो नैनीताल, नई से नैनीताल हो गया। अ अल्मोड़ा, पी पिथौरागढ़, पौ पौड़ी गढ़वाल है ना, तो अ से अल्मोड़ा हो गया, पी से पिथौरागढ़ हो गया, पौ से पौड़ी गढ़वाल हो गया। रु रुद्रप्रयाग, रू से रुद्रप्रयाग हो गया। और उसके बाद कहते हैं उ उधम सिंह नगरम, उ से उधम सिंह नगर का जिला हो गया। वा वागेश्वर चास्ति, वा से वागेश्वर है। च चमोली जनपदम, और च से चमोली जनपद, चमोली जिला है। इदम पदम श्रुत्वा, इस पद को सुनकर, छात्राः, जितने भी छात्र कक्षा में उपस्थित थे सभी, सोत्साहेन, सोत्साहेन मतलब उत्साह सहित है ना, उत्साह युक्त होकर के वो भी बहुत उत्साहित हो गए, बहुत खुश हो गए। करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, उन सब छात्रों ने क्या किया, उत्साहपूर्वक उन्होंने करतल ध्वनि
की, है ना, करतल ध्वनि करने लगे। करतल ध्वनि कहा जाता है, कर कहते हैं हाथ को, तल कहते हैं हाथ का जो तल होता है, हथेली जो होती है, और उससे निकलने वाली ध्वनि, है ना। उससे ध्वनि कब निकलती है? जब हम ताली बजाते हैं, है ना, दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, उसे करतल ध्वनि कहा जाता है। तो वही हुआ कि जब इस बात को सुना सभी छात्रों ने, तो वो उत्साहित हो गए और उन्होंने करतल ध्वनि की अर्थात ताली बजाई। सुरेंद्रस्य मेधावितां दृष्ट्वा, सुरेंद्र की मेधाविता को देखकर, अध्यापकः अपि, जो अध्यापक थे, गुरुजी थे, वो भी, अपि अर्थात भी, है ना, तो अध्यापकः अपि यानी गुरुजी भी, तस्य बहु प्रशंसां करोति, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसकी बुद्धिमानी को देख करके, उसकी बुद्धिमानी को समझ करके गुरुजी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। पुरस्कारम च ददाति, और उसको पुरस्कार भी देते हैं। गुरुजी उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसको पुरस्कार भी देते हैं। ठीक है, सब बच्चों को बहुत अच्छे से इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इसके अर्थ को समझना